Audio Jungle. खुदा गवाह है शहादत की मौत पाई है, अजीम माँ तेरा नूरे नज़र शहीद हुआ। अस्सलाम वालेकुम हिट फॉर स्टोरी के मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल जावेद। आज मैं आपको बताऊँगा कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कैसे जान कुर्बान की। ये एक पाकिस्तान के ऐसे अजीम सिपाही थे कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी देखकर तारीफ़ के बिना रह सके। उनके साथ शहीद होने वाले 30 सिपाहियों को दुश्मन फौजों ने दफन किया, लेकिन इस अजीम सिपाही की बहादुरी को फरामोश करने का हौसला दुश्मन भी न रख सका। जब कैप्टन शेर खान की लाश वापस की तो उनकी जेब में एक कागज़ का टुकड़ा पाया गया जिस पर लिखा था कि कैप्टन कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और दिलेरी से लड़े और उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। कर्नल शेर खान पैदा ही अपने मुल्क पर जान निछावर करने के लिए हुए थे, क्योंकि पैदाइश के साथ ही उनके नाम के साथ कर्नल का लफ्ज़ जोड़ दिया गया था। इस बारे में आपको बाद में बताते हैं, उससे पहले कर्नल शेर खान के इब्तदाई हालात के बारे में बताते हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के एक गाँव नवा गली में पैदा हुए। कैप्टन शेर खान 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी वालदा का इंतकाल 1978 में हुआ जब शेर की उम्र सिर्फ 8 साल थी। उनकी परवरिश फूफियों और चचियों ने की। उनका ख़ानदान मुकम्मल तौर पर मजहबी था, इसी वजह से शेर खान मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालीमात और अफकार पर अमल करते थे। कर्नल शेर खान ने गवर्नमेंट कॉलेज सवाबी से अपना इंटर मुकम्मल करने के बाद एयरमैन के तौर पर पाक एयर फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और इसालपुर के बुनियादी फ्लाइंग विंग में इलेक्ट्रिकल फिटर के तौर पर तैनात हुए। इस दौरान उन्होंने दोबारा पाक आर्मी में कमीशन हासिल करने की ट्राई की, जिसमें दूसरी दफ़ा कामयाबी हासिल की और 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में शमूलियत इख्तियार की और 1994 में 90 लॉन्ग कोर्स और ग्रेजुएशन मुकम्मल की और उनकी पहली तैनाती 47वीं सिंध रेजिमेंट के साथ ओकाड़ा में हुई। इनके चेहरे पर हमेशा एक फ़ौजी की मुस्कुराहट रहती थी, जिसकी वजह से शेर के लक़ब से मशहूर हुए। शेर खान अपने ऑफिसर्स और साथियों के साथ बहुत मशहूर थे। जनवरी 1998 में उन्होंने खुद लाइन ऑफ कंट्रोल तैनाती के लिए पेश किया, जहां वो 57वीं सिंध रेजिमेंट की तरफ से नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री में तैनात हुए। पाकिस्तान की तारीख शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम करने वाले सैकड़ों जवानों की दास्तानों से भरी पड़ी है। उनमें से एक नाम शेर खान का भी है। उनके वालिदैन ने पाक फौज से मोहब्बत में उनका नाम कर्नल शेर खान रखा। उनके दादा खान गालिब ने उनका नाम कर्नल शेर खान रखा था, इसीलिए कैप्टन होते हुए भी उनका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान मशहूर हुआ। शेर खान शहीद ने कारगिल की जंग में बेपनाह बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने अपने मुट्ठी भर जवानों के हमरा टाइगर हिल के मकाम पर 17,000 फुट की बुलंदी पर भारतीय फौज को मोर्चों पर कब्जा नहीं करने दिया। ये बात शाज़ो नाज़र ही नज़र आती है कि दुश्मन की फ़ौज अपने मुकाबले के किसी फ़ौजी की बहादुरी की दाद दे और अपने हरीफ से ये कहे कि फ़लाना फ़ौजी की बहादुरी की कदर की जानी चाहिए। सन 1999 में कारगिल की जंग के दौरान ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। टाइगर हिल के महाज पर पाक फ़ौज के कैप्टन कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि भारतीय फ़ौजी ने उनकी शुजाअत का एतराफ़ किया। इस लड़ाई में भारतीय फ़ौजी की कमांड संभालने वाले ब्रिगेडियर MS बाजवा कहते हैं कि जब ये जंग ख़त्म हुई तो मैं ऑफिसर का कायल हो चुका था। मैं सन 71 की जंग भी लड़ चुका हूँ। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी ऑफिसर को ऐसी क़यादत करते नहीं देखा। बाकी सारे पाकिस्तानी फ़ौजी कुर्ते पैजामों में थे, वो तन्हा ट्रैक सूट में था। जो ये जंग देख रहे थे वो सब कह रहे थे कि ये खुदकश हमला था। वो जानते थे कि ये मिशन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इंडियन फ़ौजी की तादाद उनसे कई ज़्यादा थी। उनके मुताबिक पाकिस्तानी हमले के बाद हमने वहाँ 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफनाया, लेकिन मैंने पोर्टल भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को नीचे मंगवाया। हमने उसे ब्रिगेडियर हेड क्वार्टर में रखा। कैप्टन शेर खान की लाश वापस की गई। उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज़ का एक टुकड़ा रख दिया जिस पर लिखा था 12 NLI के कैप्टन शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और उन्हें उनका हक देना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक पाक फ़ौज के सिंध रेजिमेंट से था और कारगिल की लड़ाई में नॉर्दर्न अलाइन इन्फेंट्री से मुंसलिक थे। उनके दादा ने कश्मीर में सन 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। उन्हें यूनिफॉर्म में मलबूस फ़ौजी अच्छे लगते थे।
चुनाचे उनके यहाँ जब पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल का लफ्ज़ उनके नाम के हिस्से बना दिया। ताहम उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस नाम की वजह से उनके बेटे की ज़िंदगी में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी इनफोल्ड्स के मुसन्निफ इशफाक हुसैन बताते हैं कि कर्नल लफ्ज़ शेर खान के नाम का हिस्सा था और वो उसे बहुत फ़ख्र से इस्तेमाल करते थे। कई बार इससे काफ़ी मुश्किलें भी पैदा हो जाती थी। मसलन जब वो फ़ोन उठाकर कहते थे कि लेफ्टिनेंट स्पीकिंग, फ़ोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर मुस्कुरा कर कहते थे, वो लेफ्टिनेंट शेर है, मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूँ। कर्नल शेर खान ने अक्टूबर सन 1992 में पाकिस्तानी फ़ौज अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उन्हें दाढ़ी साफ़ करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके आखिरी सेशन में उनसे दोबारा कहा गया कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही, अगर आप दाढ़ी साफ़ करते हैं तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उन्होंने दोबारा इनकार कर दिया। इसके बावजूद बटालियन क्वार्टर मास्टर की पोजीशन दी गई। पाकिस्तानी फ़ौजी अकेडमी में उनसे 1 साल जूनियर कैप्टन अली हुसैन बताते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और वो दूसरे ऑफिसर के साथ मिलकर स्क्रैबल खेला करते थे और अक्सर जीत जाते थे। जवानों के साथ भी वो आसानी से घुल मिल जाते थे और उनके साथ लूडो खेलते थे। सर्दियों में जब इंडियन फ़ौजी पीछे चले गए तो कुछ पाकिस्तानी चाहते थे कि उनके ठिकाने पर कब्ज़ा कर लें। इस सिलसिले में भी वो आला अफसरान से इजाज़त लेने के बारे में सोच रहे थे कि कैप्टन शेर खान ने इतला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुकी हैं। कर्नल इशफाक हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर बेचैनी में थे कि क्या करें। उन्होंने अपने आला मकाम तक बात पहुंचाने और इस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्ज़ा जारी रखने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने का कहा गया। वो तो आ गए, लेकिन आते आते हिंदुस्तानी पोस्ट के बहुत से अलामती चीज़ें, मसलन इंडियन फ़ौजों की वर्दियाँ, दस्ती बम, वाइकर गन की मैगज़ीन और गोलियाँ और कुछ स्लीपिंग बैग्स उठा लाए। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर खान को टाइगर हिल पर जाने का कहा गया। वहाँ पाकिस्तानी फ़ौजियों ने 3 दिफाई लाइन बना रखी थी, जिन्हें कोड नंबर 1 to 9 A, B और C दिया गया था। कैप्टन शेर खान शाम को 6 बजे वहाँ पहुँचे थे और हालात के जायज़ा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फ़ौजों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। कर्नल इशफाक लिखते हैं कि रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। वो मेजर हाशिम के साथ 1 to 9 B पर ही थे कि इंडियन फ़ौजी ने जवाबी हमला कर दिया। ख़तरनाक सूरत हाल से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने तोप खाने से गोलाबारी की बात की। जब दुश्मन फ़ौजी बहुत करीब आ जाते हैं तो फ़ौजें उनसे बचने के लिए इस किस्म का मुतालबा करती हैं। कर्नल इशफाक हुसैन आगे लिखते हैं कि हमारी अपनी तोपों के गोले उनके चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और इंडियन जवानों की लड़ाई दस्त बदस्त हो रही थी। तभी एक इंडियन नौजवान का ब्रश कर्नल शेर खान को लगा और वो नीचे गिर गए। बाकी पाकिस्तानी फ़ौजियों को तो इंडियन फ़ौजियों ने वहीं दफन कर दिया, लेकिन कैप्टन शेर खान की जस्द खाकी को पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली लाया गया। कैप्टन शेर खान को पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। जी दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले कैप्टन शेर खान के लिए कमेंट में एक जुमला ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।